जवाहर जी फोगाट से निवेदन, समझकर के लोग ही स्वागत करें। कहीं से भी कोई, ये समझपुर की चौपाल का स्वागत है, समझपुर के जनों का स्वागत है। इनसे मदद की अपील करने के लिए लोग पहुंचे हैं। किसी तरह का सम्मान समारोह नहीं है। बनवालाल सैनी का जवाहर जी फोगाट सम्मान करें। दीजिए युवा टीम से निवेदन के आदरणीय प्रत्याशी महोदय का माला पहनाकर सम्मान करें। हमारे अजय शर्मा, चरण सिंह जी, विक्की सिलायत, बिजू जी, संजीव जी, सुनील शर्मा, राकेश पूनिया, नागरचार, अनिल शर्मा, हमारे महेश जी शर्मा और उनकी टीम, आदरणीय प्रत्याशी महोदय का सारे गांव की तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करें। महेंद्र जी फोगाट, महेश जी फोगाट और महेंद्र जी भी आदरणीय प्रत्याशी महोदय का सम्मान करें। ये बड़ी माला से आप सबकी तरफ से सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का राम ले लो। हाँ राम लो बढ़िया ये भाई साहब वाली गाड़ी पर बढ़िया भेज दो सीधे। और लीजिए, अब मैं सर्वप्रथम आदरणीय हमारे बबलू जी चौधरी से आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन से हम सभी को और युवा शक्ति को प्रेरित करते हुए कृतार्थ करें। कहूं कि बेफिक्री का समा है, तूफान में एक तराना है, दांतों अंगुली धरे खड़ा अचरज से भरा जमाना है, और अभय बैठ ज्वालामुखियों पर जो गीत शाम का गाते हैं, और ये है वो जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। एक बार जोरदार तालियां समझपुर की इस पावन धरा पे आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुमित जी ओधरा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बनवारी लाल जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय बाबू जी, राष्ट्रीय परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे पूनिया जी, हमारे हरलाल जी, एक किसान नेता के रूप में चूरू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में आदरणीय हरलाल जी भाई साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सुखकर्ण जी भाई साहब, हमारे राजेश जी जो विस्तारकों का काम यहाँ देख रहे हैं, हमारे जिला प्रमुख जो सबसे युवा जिला प्रमुख राजस्थान में आदरणीय हर्षिनी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता सैनी जी, हमारे बहादुर मल जी जो वर्तमान में यहाँ इस ग्रामीण मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं। सम्मानित मंच, किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहूंगा, गुरुजी भी बैठे हैं। हमारे सम्मानित मंच और मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, ये 13 तारीख को जो चुनाव होना है, उस चुनाव के लिए मैं भी इस वजह से मैंने ये समर्पण किया, मैंने इनको स्वीकार किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 2014 से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, शायद वो अपने परिवार के लिए और किसी खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भावना लेकर काम कर रहे हैं, 9-10 महीने में हमें खूब कुछ दिया है। समझपुर वासी तो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस सत्ता में रही और आपके प्रधान गांव के रहे, उसके बावजूद यहाँ पानी की क्या समस्या है, गांव की सड़कों की हालात क्या है। एक प्रधान के पास पंचायत समिति में, किसी पंचायत में जो बजट जाता है उसमें से 5% रुपए प्रधान के पास हर ग्राम पंचायत के राजस्व में से उनके पास जाता है। अगर उनकी नीयत विकास की होती, अपने गांव के ख्याल रखने की अगर नीयत होती,
तो शायद आज समस्तपुर की प्रतापपुरा ग्राम पंचायत की भी नहीं होती ये हालात। समस्तपुर का तो कम से कम गांव की तो हालात सुधरने का कायदा था। हमेशा एमपी भी वो है, एमपी के बजट से भी गांव का विकास हो सकता था। लेकिन आप देखते हैं कि उनकी सोच वोट लेने तक सीमित है। हम पिछले दिनों एमपी का चुनाव हार गए, लेकिन जीतते हुए प्रत्याशी ने शायद किसी भी गांव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, शायद किसी को ये धन्यवाद देने के लिए भी नहीं जा पाए। तो ऐसे आदमियों को जिताने से कोई फायदा नहीं है। मेरा तो आपसे सम्मानित ग्रामवासियों से सबसे यही अनुरोध है कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्राम पंचायत से जिताकर कम से कम ये संदेश देवें कि हमें विकास करने वाली पार्टी की आवश्यकता है। हम उस पार्टी से बिलोंग करते हैं कि वहां पद और टिकट और ये ज्यादा महत्व नहीं रखती, हमारे विकास ज्यादा महत्व रखता है। और मैं आप ग्रामवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके किसी भी काम के लिए, आपकी किसी भी बात के लिए, आपके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुनील भाई से निवेदन के आदरणीय हमारे दिसंबर जी पुनिया का भी सम्मान करें साफा पहनाकर। बबलू चौधरी, बबलू चौधरी जिंदाबाद, बबलू चौधरी, बबलू चौधरी। और आज के कार्यक्रम की गांव की तरफ से अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग हरीश चंद्र जी चाहर साहब का भी उनके ही अपने घर में स्वागत है। हाँ, लीजिए अब मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय गुरुजी बनवारीलाल जी से आग्रह करूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष महोदय का स्वागत। आज की इस चुनावी सभा के सम्मान्य अध्यक्ष महोदय हरिश्चंद्र जी चाहर, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने इस चुनाव का पूरा दायित्व संभाल रखा है, ऐसे सहज मंत्री सम्मान्य गोदारा जी, भारतीय सर बढ़िया आज यहाँ रिकॉर्ड हाँ रिकॉर्ड है ना। हाँ मेरे तो ठीक 2-3 छोड़ देना है। मामा जी को दे देना, मामा जी की देना, ठीक है। बाकी किसी को ना, बाकी हमारे देख जनता आ रहा अधिकारी बैठी है और मेरे समक्ष उद्बोधन आपको अभी माननीय बबलू जी ने बड़ा सारगर्भित और अच्छा उद्बोधन दे दिया। मैं बहुत कुछ विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात आते ही जो हमारे मन में पिन चुकी, मैं उसको रेखांकित करना चाहूंगा। महिला शक्ति यहाँ बैठी है और आते ही उन्होंने पानी की समस्या